अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, पहले हम उसकी तारीफ लिख लेते हैं। इस लॉ के या कानून के मुताबिक एक खसूसियत की विरासत दूसरी खसूसियत की विरासत से आज़ादाना होती है। मियोसिस के दौरान एक जीन्स के जोड़े के एलील्स की सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन यानी जुदा होना दूसरे जोड़े के एलील्स की सेग्रीगेशन यानी जुदा होना, सेग्रीगेशन से आज़ादाना होती है। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक एक खसूसियत की जो विरासत है, यानी वालिदैन से बच्चों में मुंतकली, वो किसी दूसरी खसूसियत की विरासत से आज़ादाना होती है। या फिर एक खसूसियत को कंट्रोल करने वाला जो जीन का जोड़ा है, उस जोड़े के एलील्स की सेग्रीगेशन दूसरी खसूसियत के जोड़े के एलील्स की सेग्रीगेशन से आज़ादाना होती है। इसका क्या मतलब है, ये हम समझने के लिए जो मैंडल ने तजर्बा किया था उसकी वजाहत करते हैं। उस वजाहत से आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो तारीफ है, ये बिल्कुल ठीक समझ आ जाएगी। तो मेंडल ने क्या किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजाहत के लिए उसने दो खसूसियात का मुतालिया किया एक ही वक्त पर। जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक वक्त पर सिर्फ एक खसूसियत, जो कि बीजों की शक्ल थी, उसका मुतालिया किया गया कि वो कैसे वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजाहत के लिए एक वक्त में दो खसूसियत की विरासत का मुतालिया किया गया कि दोनों खसूसियात एक साथ कैसे वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। तो ऐसा क्रॉस क्रॉस कहते हैं रिप्रोडक्शन को, दो जानदारों का आपस में रिप्रोडक्शन करना, इसे क्रॉस कहते हैं। तो जब ऐसा क्रॉस जिसमें दो जानदारों की खसूसियात का मुतालिया किया जाए, उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही वक्त
पर दो खसूसियात का मुतालिया किया जाए उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें दो एक ही वक्त पर दो खसूसियात की विरासत का मुतालिया किया जाए कि वो कैसे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, दोनों खसूसियात एक साथ। मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजाहत के लिए जो तजर्बा किया उसमें उसने ऐसा पौधा लिया जिसकी दो खसूसियात एक साथ मुतालिया की जा सके। उसने दो मटर के पौधे लिए, ट्रू ब्रीडिंग मटर के पौधे। एक ऐसा मटर का पौधा लिया जिसके बीजों की जो शक्ल थी वो गोल थी और उसका जो रंग था वो जर्द था। और दूसरा मटर का पौधा जो लिया मेंडल ने, उसके बीजों की शक्ल झरीदार थी लेकिन रंग सब्ज था। तो दो खसूसियात जिनका डाई हाइब्रिड क्रॉस में मुतालिया किया गया, उनमें से एक थी बीजों की शक्ल और दूसरी थी बीजों का रंग। बीजों की शक्ल को जो जीन कंट्रोल करता है वो है आर जीन, जबकि बीजों के रंग को जो जीन कंट्रोल करता है वो है वाई जीन। अब आर जीन की भी दो एलील्स हैं, दो मुतबादिल सूरतें हैं, एक है बड़ा आर और दूसरा है छोटा आर। जबकि वाई जीन की भी दो मुतबादिल सूरतें हैं, एक है बड़ा वाई और दूसरा है छोटा वाई। ये जो बड़ा आर है ये गोल शक्ल पैदा करता है, जबकि छोटा आर झरीदार शक्ल का जिम्मेदार है। इसी तरह वाई जीन जो कि बीजों के रंग की खसूसियत को कंट्रोल करता है, इसकी दो मुख्तलिफ सूरतें हैं, दो मुख्तलिफ एलील हैं, बड़ा वाई और छोटा वाई। बड़ा वाई ये जर्द रंग का जिम्मेदार है, जबकि छोटा वाई सब्ज रंग का जिम्मेदार है। बड़ा वाई ये डोमिनेंट होता है जबकि छोटा वाई जो कि सब्ज रंग का जिम्मेदार है ये रिसेसिव होता है। यानी अगर बड़ा वाई और छोटा वाई दोनों एक ही जोड़े में आ जाएंगे तो बड़ा वाई अपना आप का इजहार करेगा, साथ वाले छोटे वाई के इजहार को रोक देगा, इसलिए इसे डोमिनेंट कहते हैं। और छोटा वाई अपने आप को चूंकि बड़े वाई की मौजूदगी में जाहिर नहीं कर पाता, इसलिए इसे रिसेसिव कहते हैं। तो अब हम जानते हैं वो वाला तजर्बा जो कि मेंडल ने किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजाहत के लिए। मेंडल ने दो पौधे लिए। एक पौधा ऐसा था जिसके जो बीजों की शक्ल थी वो गोल थी और उसमें गोल शक्ल के लिए जो जीन का जोड़ा था वो बड़ा आर था, और उसके बीजों की शक्ल तो गोल थी लेकिन उसका बीजों का जो रंग था वो जर्द था। और हम जानते हैं कि जर्द रंग के लिए बड़ा वाई होता है, तो दोनों वाई जोड़े में बड़े वाई थे। तो ये एक पौधा, ये पौधा गोल और जर्द बीज रखने वाला पौधा था। इसका क्रॉस करवा दिया ऐसे पौधे के साथ जिसके बीजों की शक्ल झरीदार थी और रंग सब्ज था। और ये दोनों पौधे ट्रू ब्रीडिंग थे, यानी दोनों में
इस पौधे में भी जो दोनों आपको जीन के जोड़े नज़र आ रहे हैं वो होमोजाइगस है, और इस पौधे में भी जो दोनों जीन के जोड़े नज़र आ रहे हैं वो भी होमोजाइगस है। होमोजाइगस जोड़े का होना ये ट्रू ब्रीडिंग या खालिसुन नस्ल कहलाता है। तो ये वाला जो पौधा था जिसके बीजों की शक्ल झरीदार लेकिन रंग सब्ज था, झरीदार सब्ज बीज, इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया, रिप्रोडक्शन करवाई। जब गैमीट्स बने, गोल और जर्द बीज रखने वाले पौधे ने भी गैमीट बनाए, और झरीदार और सब्ज बीज रखने वाले पौधे ने भी गैमीट बनाए। और ये पी जनरेशन है, पेरेंट की जनरेशन है, यानी वालदेन की जनरेशन है, ये दो पौधे जो है। जब इन्होंने गैमीट्स बनाए, ये गैमीट है, ये थी पी जनरेशन, और ये गैमीट्स हैं। ये गैमीट्स। जब ये वाला पौधा भी, जिसके बीजों की शक्ल गोल और जर्द है, ये बीज बनाएगा, तो बीज बनने के दौरान हम जानते हैं कि जोड़े के जो जीन हैं वो एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं, और हर गैमीट में जोड़े का सिर्फ एक ही जीन जाता है, दूसरा जीन उसी जोड़े का नहीं जाता। तो जब गैमीट बनेंगे, तो गैमीट बनने के दौरान ये जो पहले वाला जोड़ा है इसके जीन भी अलग-अलग हो जाएंगे, दूसरे वाले जोड़े के जीन भी अलग-अलग हो जाएंगे, और इन जोड़ों का सिर्फ एक एक जीन ही गैमीट में जाएगा। तो इस गैमीट में पहले वाले जोड़े का भी एक जीन जाएगा, और दूसरे वाले जोड़े का भी एक जीन इस गैमीट में आएगा, और इस गैमीट में भी पहले वाले जोड़े का भी दूसरा एलील इधर आ जाएगा, और दूसरे वाले जोड़े का दूसरा एलील या जीन इधर आ जाएगा। तो गैमीट्स बनने के दौरान आप देख सकते हैं वो जो पहले जीन जोड़ों की शक्ल में थे, अब वो जोड़ों की शक्ल में नहीं है। अब पहले जोड़े का सिर्फ एक जीन इस गैमीट में है, दूसरे जोड़े का भी सिर्फ एक जीन है, वो जोड़ों की शक्ल में नहीं। इसी तरह ये वाला पौधा भी गैमीट्स पैदा करेगा, और गैमीट्स पैदा करने के दौरान, गैमीट्स बनने के दौरान इसके जोड़ों में जो जीन हैं, उन जोड़ों के जो जीन है वो एक दूसरे से जुदा जुदा हो जाएंगे। इस पहले जोड़े का भी सिर्फ एक ही जीन गैमीट में आएगा, दूसरे जोड़े का भी सिर्फ एक ही जीन गैमीट में आएगा, बिल्कुल इसी तरह इधर भी होगा। तो गैमीट्स बनने के दौरान आप देख सकते हैं कि दोनों जोड़ों की जो जीन्स हैं वो एक दूसरे से जुदा जुदा हो गए हैं, और हर जोड़े का सिर्फ एक एक जीन ही गैमीट में जाएगा। जब ये गैमीट्स, नर और मादा गैमीट्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ये वाला गैमीट इस गैमीट के साथ भी मिल सकता है, ये वाला गैमीट इस गैमीट के साथ भी मिल सकता है, या ये वाला गैमीट इसके साथ भी मिल सकता है और इसके साथ भी। ये फर्ज करते हैं नर गैमीट यानी स्पर्म है, और ये मादा गैमीट यानी एग है। तो जब ये मिलेंगे तो क्या होगा, नर और मादा गैमीट्स के मिलने से वो जो जीन एक दूसरे से अलग-अलग हुए होते हैं गैमीट्स के बनने के दौरान, गैमीट्स के मिलने के दौरान वो जीन एक दूसरे के साथ मिलकर दोबारा जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। जैसा कि अगर ये वाला जो गैमीट है, अगर इस गैमीट के साथ मिलता है, तो जो नतीजे में जानदार बनता है उसमें जीन्स दोबारा से जोड़ों की शक्ल में आ जाते हैं। ये जो बड़े वाला आर है, इस गैमीट का इस गैमीट के छोटे वाले आर के साथ मिल जाएगा और जोड़ा बन जाएगा, और इस गैमीट का जो बड़े वाला वाई है वो दूसरे गैमीट के छोटे वाले वाई के साथ मिलकर एक और जोड़ा बना देगा। तो ये जीन दोबारा से जोड़ों की शक्ल में आ गया। अब ये जो जानदार बना है इसे F1 नस्ल का जानदार या जनरेशन का जानदार कहेंगे। F1 नस्ल है। अब चूंकि ये जो पौधा है जिसमें एक जोड़े में बड़ा आर है, छोटा आर है, दूसरे जोड़े में बड़ा वाई है और छोटा वाई है, ये जो पौधा है इसके, ये जो पौधा बनेगा इसके जो बीज होंगे वो गोल और ज़र्द बीज होंगे। क्यों? क्योंकि इस पौधे के एक जोड़े में बड़ा आर भी है और छोटा आर भी है। बड़ा आर जो कि डोमिनेंट है वो अपने आप को ज़ाहिर करेगा, छोटे आर की खसूसियत यानी झरीदार को ज़ाहिर नहीं होने देगा, इसलिए इस पौधे का जो बीज होगा वो गोल होगा। और दूसरे जोड़े में बड़ा वाई भी है, छोटा वाई भी है। बड़ा वाई चूँकि डोमिनेंट होता है वो अपने आप को ज़ाहिर करेगा और अपने साथ मौजूद
जोड़े के दूसरे एलील छोटे वाई की खसूसियत जो कि सब्ज़ रंग पैदा करना था उसको ज़ाहिर नहीं होने देगा क्योंकि वो रिसेसिव है। इसलिए चूँकि इस पौधे में एक जोड़े में दोनों तरह के एलील है, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी, और दूसरे जोड़े में भी दोनों तरह के एलील है, डोमिनेंट और रिसेसिव भी। लेकिन डोमिनेंट ही खुद को ज़ाहिर करते हैं, अपने साथ मौजूद छोटे रिसेसिव एलील्स को ज़ाहिर नहीं होने देते। इसलिए इस पौधे के बीजों की शक्ल गोल होगी और जो रंग होगा वो जर्द होगा। पहली नस्ल में जितने भी पौधे पैदा होंगे, तमाम पौधों के बीजों की जो शक्ल है वो गोल होगी और उनका रंग जर्द होगा। पहली नस्ल के तमाम पौधे। तो पहली नस्ल में जो खसूसियत आई वो गोल और जर्द रंग की खसूसियत आई। झरीदार और सब्ज रंग की खसूसियत पहली नस्ल में ज़ाहिर नहीं हुई, अगरचे उनके एलील्स पहली नस्ल में भी मौजूद थे। तो ये हमने पहली नस्ल तक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजाहत की। इससे आगे मज़ीद वजाहत हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हमने सीखा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है और हमने टाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी पढ़ा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो पकिया वजाहत है वो आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।